नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और 17th बीपीएससी मेंस के लिए एसए निबंध के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि टेस्ट टॉपिक है हमारा इस पर। तो कई लोगों को लगेगा एक टॉपिक दिया गया इसी से पूछा जाएगा। तो जो ग्रुप नया स्टार्ट होता है ना, उसको हम एक ही एसे देते हैं ताकि आपको उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और लिखने में सक्षम हो पाए वो लोग। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जब बढ़ेंगी आगे टेस्ट तो चार चार रहेगा एसे, जिसमें से आपको एक कोई भी लिखना पड़ेगा। तो आपको एक ही टॉपिक उसमें से दिया जाएगा। ठीक है, 4 टॉपिक होमवर्क होगा और ऐसे होगा। ठीक है, तो जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं चैनल से। और हमारा जो इनिशिएटिव है ऐसे की कॉपीज़ भी मैं कुछ दिखा दूंगा आपको कि आइडिया लग जाएगा। जो टॉपर्स कॉपी है पहले टेस्ट का, और जो हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हैं मैं उनको बता दूं कि नया बैच 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और एक आपको कल 1 फरवरी में कल टेस्ट है, तो जिसमें चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग कल वाला में ले रहे हैं। क्या ऑफर चल रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के अवसर पे हमने फ़ी को 1500 कर दिया है। इसमें क्या क्या मिलेंगे आपके 30 प्लस टेस्ट होंगे, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ दोनों होगा। एक सप्ताह में 2 टेस्ट होगा, GS1 या GS2 का होगा, और एक ऐसे नेसेसरी होगा। टेस्ट टॉपिक दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका रैंक्स बताया जाएगा, मार्क्स बताया जाएगा, टॉपर्स कॉपी दिया जाएगा, मॉडल आंसर। ऑनलाइन क्लासेस आपको अवेलेबल होंगे गूगल मीट पे। ठीक है, ये एक बैच 3 फरवरी से और एक कल का टेस्ट है, तो जिसमें आपको ज्वाइन करना आप जुड़ सकते हैं। 91 17 16 63 47 पर आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी फ़ी 2000 तक चला है अभी तक, लेकिन फिर हमने 1500 किया है कि कुछ लोग बचे हैं, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। टॉपिक को एक बार स्टडी करते हैं। तो ऐसा ही टॉपिक है, 69 बीपीएससी में पूछा गया है, और आप जब तक कोरिलेट नहीं कर पाएगा तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। 2 फरवरी को टेस्ट है, 7 PM से 8 PM। एक टॉपिक मात्र लिया हूँ ताकि लिखने की आदत लग से जो बिगनर्स है उनके लिए है। ठीक है, एसी निबंध क्वेश्चन क्या करे कि आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस प्रश्न को समझना सबसे बड़ा चैलेंज था। बाकी प्रश्न समझ जाइएगा तो आसानी को से चीज़ों को डील कर सकते हैं। लास्ट में तो कॉपी दिखाऊंगा, लेकिन इसके कैसे डायमेंशन खोलने हैं इस चीज़ को मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा कि बेसिक हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोग नए होंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे तभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले टर्म को क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले टर्म है मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन, आधुनिक संचार क्रांति। पहला टर्म एक ये है, और दूसरा टर्म इसको कोरिलेट करना है कि टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाए, मतलब कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस कैसे बढ़ा। इसको 2 टॉपिक को रिलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को रिलेट करने से पहले कुछ बातें आपको बता दूं। सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करना होता है ऐसे का, कोई कोटेशन ले सकते हैं या फिर कोई क्या ले सकते हैं, आप किसी का संचार पे कम्युनिकेशन पे कोई किसी का फैक्ट ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, अपने हिसाब से इस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ मैं आपको अगर कोटेशन की बात करूँ, अगर कोटेशन यूज़ करना चाहें ऐसे टॉपिक में, तो आप कोटेशन एक तरह से यूज़ कर सकते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और एक बेहतर संचार के बिना उसका कोई औचित्य नहीं है। ये अरस्तु का स्टेटमेंट था, तो इस तरह से स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। और ये हमारे टेस्ट में एक टेस्ट टॉपर है, उनकी भी स्टेटमेंट है, तो उनका स्टेटमेंट नहीं है, मतलब उन्होंने कॉपी में लिखा है। तो मैंने बताया कि इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप स्टार्ट किसी तरह से कर सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है कि कैसे हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये बातें हो गई, इसको आसानी से कर सकते हैं। या फिर आपको दूसरे वे में भी कर सकते हैं कि अपने एसे को आप अपने किसी कोटेशन से स्टार्ट करिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब हमको इसके डायमेंशन खोलने हैं। पहले आपने कोटेशन लिख दिया, उसके बाद से भूमिका। तो पहला टर्म आपने क्या देखा, आधुनिक संचार क्रांति। तो सबसे पहले आधुनिक संचार क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। संचार का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को दूसरे जगह चीज़ों को पहुंचाना ही क्या होता है, कम्युनिकेट करना। ये संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और रिवोल्यूशन क्या होता है, कोई भी बड़े स्तर पे जब बदलाव होता है ना, तो उसको हम लोग क्रांति कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि संचार में एकाएक वृद्धि होने लगी, मतलब एकाएक इसमें क्या हुआ, मतलब इसके साधन इसके बढ़ने लगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड़े स्तर पे बदलाव, यानी कि इसको हम लोग क्रांति कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले संचार क्रांति कैसे रिवोल्यूशनाइज हुआ उसको हम लोग दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लिखिएगा कि सबसे पहले हमारे पुराने समय में हमने क्या किया, कबूतर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। कि हमने कैसे किया कि कबूतरों से क्या करते थे, अपने हम संदेश को पहुंचाते थे। सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगले समय में आइएगा तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर देखिएगा तो उसके बाद बताइएगा कि उसके बाद से गुप्तचर धीरे धीरे क्या करने लगे। जब इतिहास का समय था तो उस समय गुप्तचर वगैरह क्या करते थे, इस इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह लेके पहुंचाते थे। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ी तो टेलीग्राफ का खोज हुआ।
टेलीग्राफ के बाद से रेडियो आया, रेडियो के बाद से टीवी आया, टीवी के बाद से आप देख सकते हैं इंटरनेट की क्रांति देख सकते हैं, जिसमें आप 4G 3G 2G 4G 5G तक हम लोग देखा, 6G भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक दिखा सकते हैं, जिसमें यूट्यूब्स हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं कि क्या किया, ये संचार की क्रांति किया, मतलब एकाएक इसमें क्या किया, बदलाव किया। तो इस चीज़ को आप आसानी से इस चीज़ को दिखा सकते हैं, ये अच्छा आपको हो सकता है। ठीक है, तो को जब खोलिएगा तो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, ब्रॉड लेवल पे जाएंगी। ठीक है, तो इसको खोलना पड़ेगा, सारे सेक्टर में खोलना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाया, मतलब कि जितनी टेक्नोलॉजी का अभी खोज हो रही है, जैसे कि मानिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी जो है हमारा, उसके प्रति अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया, किसने बढ़ाया अवेयरनेस को, भाई संचार क्रांति ने कैसे बढ़ाया, कैसे उसको उसमें कैसे वृद्धि किया, ये पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि अगर सबसे बड़ा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तब इसके सारे सेक्टर को हम खोलेंगे। कि सपोज करें कि आपके घर में कुछ रखा हुआ है टेक्नोलॉजी ऐसा जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार इसी को एग्जाम्पल को लेता हूँ। सपोज करिए कि आपके घर में ड्रोन रखा हुआ है, ठीक है, तो ड्रोन रखा हुआ है, तो ड्रोन को अगर क्या करना है, ड्रोन को अगर यूज करना आप नहीं जानते हैं, मानिए किसान को ही अगर मानिए हर्बिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, ड्रोन का प्रयोग करके ही करना है, तो अगर उसको नहीं आता इसका यूज़ करना, तो ये तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो नहीं जानता है तो इसका यूज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर अवेयरनेस के बारे में नहीं जानता, इसके प्रति जागरूक नहीं कि कैसे काम करता है, नहीं करता है, इसका निगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। लेकिन जब इसका प्रयोग करना स्टार्ट करेगा तभी ने जानेगा। और ये प्रयोग करना सिखाया किसने, तो इसको कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन ने सिखाया, मतलब कि आप संचार क्रांति ने सिखाया। यानी आप देख सकते हैं कि टीवी के माध्यम से, हो सकता है डीडी किसान के माध्यम से सीखा होगा, जिसमें बताया जा रहा होगा कि ऐसे ऐसे। तो डीडी किसान यानी टीवी क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, और इसी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी के प्रति किसान को जागरूक किया। तो ये अवेयरनेस हो गया। आप बात करें तो ये क्या हो गया, सोशल सेक्टर हमारा हो सकता है कि सोशल सेक्टर में इसका यूज हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। उसके बाद और आगे बढ़े तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली कैसे इसने स्ट्रॉन्ग किया, कि इकोनॉमिकली कह सकते हैं कि अब क्या हो रहा है कि यूपीआई सर्विस में भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन के द्वारा ही क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ। और कम्युनिकेशन ने ही क्या किया, इस चीज़ को, यूपीआई को लोगों के पास पहुंचाया और लोगों को सिखाया। क्योंकि यूपीआई यूज़ कैसे करेंगे, यूपीआई कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, आधार कार्ड से कैसे पैसे निकालते हैं, ये सारा क्या है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन सिखाया किसने, कम्युनिकेशन ने ही सिखाया। तो इसका अवेयरनेस बताएगा कि इसका गलत फायदा भी, गलत भी इसका क्या हो सकता है, गलत यूज़ भी इसका हो सकता है। तो आप इस पे भी आप कर सकते हैं कि इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। मिसयूज़ मीन्स कि मतलब यूपीआई से अगर आप यूपीआई आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप आधार से पैसे निकाल रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव है। हमारा इकोनॉमिक सेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हम इकोनॉमिकली इसको क्या कर रहे हैं, डायमेंशन खोल रहे हैं, तो हमारा आर्थिक क्षेत्र क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसका मिसयूज़ भी हो रहा है, साइबर फ्रॉड भी हो रहा है, कि आपके साथ बहुत सारे QR कोड चले जाते हैं और आप उस पर पैसा पेमेंट कर देते हैं, या फिर आप उसको स्कैन करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो एक तरह से साइबर फ्रॉड भी हो गया। तो आप इन चीज़ों को सारे सेक्टर में आप दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें संचार क्रांति रिवोल्यूशन किया और ये फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा के बाद उसको नुकसान भी दिखाना पड़ेगा कि अगर हमको टेक्नोलॉजी से रिवोल्यूशन से, कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन से हमको फ़ायदा हुआ, टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन कुछ कुछ इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी रहे हैं। जैसे निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं कि साइबर क्राइम बढ़ा हुआ है। इसके अलावा ये आप ये कह सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड भी है हमारे यहाँ। डिजिटल डिवाइड का मतलब कि हमारे यहाँ सबके पास फ़ोन नहीं है, मतलब कि डिजिटली चीज़ों को आप लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास फ़ोन नहीं है, किसी के पास फ़ोन है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। तो डिजिटल डिवीज़न भी क्या है, एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है। ठीक है, तीसरा अगर सामाजिक चीज़ों की बात किया जाए तो समाज में इसके तो फ़ायदे बहुत सारे मैंने दिखाया कि आप खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, बहुत सारे समाज में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ है क्या कि लोगों के प्रति, लोगों से डिस्टेंस बढ़ा है। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस का बढ़ने का मतलब मानिए मैं इधर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और मेरे फादर इधर यूज़ कर रहे हैं, ना किसी इनसे हमको मतलब है ना हमको इनसे मतलब है। तो ये चीज़ें क्या है, सामाजिक दूरी, नैतिकता हमारी क्या हुई है, प्रभावित हुई है, एक चीज़ हो सकता है। तो ऐसे का मेन मुद्दा मैं समझाना चाह रहा हूँ इसमें कि ऐसे का मेन मुद्दा जो होता है यही होता है कि सबसे पहले उसका भूमिका, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कोटेशन से स्टार्ट करके कुछ कुछ लिख दीजिए। उसके बाद से टॉपिक को कोरिलेट करके उसके सारे सेक्टर में यूज़ वगैरह बता दीजिए, उसका सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या यूज हो सकता है इसका, मानिए कि आपको चुनाव प्रचार से लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप का आपने देखा था, फेसबुक से प्रचार से लेकर हर चीज़ उसने किया, तो वो भी एक तरह का क्या है, चुनाव प्रचार। ईवीएम वगैरह हो गया, सब ईवीएम वगैरह के प्रति जागरूकता किसने बढ़ाया, कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन ने। हम लोग क्या करते हैं, टीवी पे तो ही दिखा के सिखाते हैं कि ईवीएम को ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी क्या हुआ है, या फिर ये किसका, इसका कम्युनिकेशन का प्रभाव रहा है और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता इसने बढ़ाया है। अब इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप, ऐसे का तरीका ही ये होता है कि सबसे पहले उसके सारे सेक्टर में यूज़ बता दीजिए, उसके बाद से उसका निगेटिव बताइए कि निगेटिव
इम्पैक्ट क्या होगा, और अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं कि इसके ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप क्या कर सकते हैं कि सामाजिक क्षेत्रों में आप क्या कर सकते हैं, इसका डिजिटल डिवाइड को गवर्नमेंट दूर कर रही है सभी क्षेत्रों में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछा के, या फिर आपको नई पॉलिसीज़ लाई जा सकती है साइबर क्राइम के प्रति। तो ये सारे को ओवरकम के निबंध को खत्म कर देते हैं। यही तरीका होता है निबंध लिखने का। मैं एक शॉर्ट वीडियो में चाहा 10-12 मिनट में कि चीज़ों को आपको सिखा दूँ, आपको एक आइडिया हो जाए। और इस टेस्ट टॉपिक 2 फरवरी का है, तो जो लोग टेस्ट दे रहे हैं इसको अच्छा से दीजिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 91 17 16 63 पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी लगेगा जरूरत तो हम लोग इधर से कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। फी 1500 मात्र है अभी, ठीक है। तो हमारे साथ आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शिक्षा देने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल। लेकिन एक बार हाँ चलिए मैं कॉपी भी एक बार दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। इस कॉपी को आप देख सकते हैं कैसे स्टार्ट किया गया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम में भी एक कॉपी है, कहिएगा तो मैं उसको भी दिखा दूंगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम का चलिए हिंदी ही देख लीजिए, इंग्लिश का ग्रुप में मैंने शेयर किया है, ठीक है। प्राचीन काल से कैसे स्टार्ट हुआ। प्राचीन काल में संचार की शुरुआत के माध्यम कबूतर से जैसे पक्षी से होता है, ऐसी स्थिति में संदेश पहुंचाने में महीनों लग जाते थे। यदि कोई आपातकालीन स्थिति हुई तो संदेश पहुंचाते पहुंचाते घटना घट जाती थी, ठीक है। धीरे धीरे बदलाव आया, से भारत में डाक विभाग की स्थापना हुई, धीरे धीरे चिट्ठी शुरुआत हुआ। मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। उसके बाद से फिर इन्होंने आगे चला कि परिवर्तन के मांग के साथ समय बदला, और बाद धीरे धीरे क्या हुआ 16वीं-17वीं शताब्दी में धीरे धीरे क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का विकास हुआ। उसके बाद से 17वीं शताब्दी से ही रेल की शुरुआत आविष्कार मानी जाती है। 18वीं-19वीं शताब्दी से फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। उसके बाद 1876 में ग्राम बेल, ये सब चीज़ें चली। 19वीं से शुरुआत में रेडियोग्राफी, और ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है। इसमें इतना फैक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सारा इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, उसके यूट्यूबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद से व्हाट्सएप वगैरह, वर्चुअल रियलिटी, AI, रोबोटिक्स इत्यादि चीज़ों को दिखाया इन्होंने। उसके बाद से बिहार में मधुबनी जिला के एक सुदूर गांव में किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। इनका स्टोरी दिखाया। यही होता है ऐसे कि आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा। फिर जियो कृषि ऐप वगैरह हो गया। उसके बाद से धीरे धीरे ये आगे बढ़िएगा। देखिए कैसे इन चीज़ों को रिलेट किया है इन्होंने, और आगे चल के सारे सेक्टर में यूज़ दिखा के इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाया है। डिजिटल यौन शोषण, फर्जीवाड़ा वगैरह दिखा के उसके बाद से